जब आप रास्ते में होते हैं तो किस तरीके की समस्याएं हैं उनसे लड़ते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या है तो हमें जो है ट्रैफिक की आती है, और हमें बड़ा दुख होता है कि फिर न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि फायर ब्रिगेड वाले या दिल्ली फायर सर्विस जो है काफ़ी लेट पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा होता है क्या बोलते हैं, एक तो एलपीजी सिलेंडर जिसमें ब्लास्ट होने का खतरा होता है। आपके परिवार को डर लगता है कि आज हम मतलब हमारे पिताजी जाएंगे, हमारे भाई जाएंगे, हस्बैंड जाएंगे, लौटेंगे? ये जो कैन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये फोम ड्रम है। कोई केमिकल वगैरह की फायर है तो हम गाड़ी के टैंक में ये फोम डाल देंगे तो बबल्स बनेंगे, बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी। आग की 4-5 कैटेगरी होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। एक कॉल और कुछ मिनटों का रिस्पांस जिस पर टिकी होती हैं कई जिंदगियां। आखिर काम कैसे करता है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट? कॉल आने से लेकर आग बुझाने तक की जानेंगे पूरी प्रक्रिया कुछ फायर डिपार्टमेंट के फायर फाइटर मैन से। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेंद्र सिंह नाम है। और सर आपका? फायर ऑपरेटर विनोद कुमार। फायर ऑपरेटर। सर, सबसे पहले आपसे सवाल है राजेंद्र जी कि आपको एक दिन में लगभग कितनी कॉल्स आती हैं? 4-5 कॉल भी आ जाती हैं, नहीं भी आती। गर्मियों में तो 10-12-15 कॉल होती कोई कॉल कभी आया है फेक कॉल भी हो? है। फेक कॉल भी खूब मिलती हैं, मलेशियस। जब आपको कॉल मिलती है तो कितने देरी का टाइम रहता है वो तैयार होने का, क्या रहता है सर, एक बार आप बताएंगे? मैडम, जो हमारी कॉल की जो टाइमिंग होती है वो दिन में तो 30 सेकंड के आसपास होती है और रात को 1 मिनट की होती है, और उसके बीच हमें गाड़ी निकाल देनी होती है। जैसे कॉल आया 30 सेकंड्स में आपको तैयार होना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें जो है ना, इसलिए हमारे पास डांगरी होती है जिसको हम पहनते हैं। वो नीचे से ऊपर तक एक ही होता है सूट। वो बस उठाया, गमबूट हेलमेट हाथ में उठाया और डांगरी लेके गाड़ी में बैठ गए, और अपना डांगरी भी गाड़ी में ही पहनते हैं हम। रात को 1 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल। फायर स्टेशन में हमेशा किस तरीके की तैयारी रहती है? देखिए, हम यहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 24 घंटे में हमारे पास जो है ना बिल्कुल 100% हम रेडी रहते हैं किसी भी टाइम। टैंकर भरे होते हैं? बिल्कुल है, हमेशा गाड़ियाँ जो है पानी से फुल भरी रहती है। फोम टेंडर हमारे पास है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस हमें कॉल मिली और अगर दिन का समय है तो 30 सेकंड में हम गेट से बाहर, और जो रात का समय है तो 1 मिनट के अंदर हम गेट से बाहर। क्या फायर फाइटर को अलग अलग रोल दिए जाते हैं आग बुझाने के अलावा, और क्या क्या काम कर रहे हैं? सबका एक ही काम है, जाते हमने जान मान की रक्षा करना। पहले अपनी सेफ्टी, फिर जैसी कॉल हो वैसी हो। ठीक, मकान मांग हो, फैक्ट्री मांग हो, जैसी बड़ी कॉल हो तो और भी गाड़ियाँ मंगानी पड़ती हैं। छोटी मोटी होते हैं अपने आप कर लेते हैं हम। आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं? सभी उपकरण है हमारे पास। जैसे बीए सेट है, लोक कटर है, सीलिंग हुक है, लेडर हैं, सब उपकरण हमारे पास है। फोम टेंडर अलग हैं, होस टेंडर अलग हैं, एमपी अलग है, पंप अलग हैं। ठीक, गाड़ी का सेटअप तो हम बाद में समझा हाँ, देंगे, ठीक है। पानी की क्षमता कितनी होती है और क्या कैसे वो यूज करते हैं और कितनी देर तक चलता है? देखिए, हमारे पास जो है 3 तरह के टेंडर होते हैं। एक में जो है 3-4 हज़ार लीटर पानी आता है, एक में 5-6 हज़ार लीटर पानी आता है, और एक में 12,000 लीटर पानी आता है। ये 3 कैपेसिटी की हमारे पास गाड़ियाँ होती है। एक गाड़ी ऐसी है जिसमें 6,000 लीटर फोम होता है और 6,000 लीटर पानी होता है। फोम से मतलब क्या सर? फोम जो होता है, जैसे कोई केमिकल की फैक्ट्री में आग है, केमिकल वगैरह जैसे थिनर वगैरह कोई इस तरीके का होता है, तो हम फोम यूज़ करते हैं वहाँ पे। क्या अलग अलग तरीके की आग के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है? बिल्कुल, वो तो फायर देखनी पड़ती है मैडम, किस तरह की फायर है। केमिकल की है तो हम फोम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर तो है पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पे केमिकल, जहाँ पे पेट्रोल डीजल इस तरह की जो कोई होती है, फायर होती है, तो उस टाइम पे जो हम फोम यूज़ करते हैं। आग की भी 4-5 कैटेगरी हैं। जी सर। एक आग की 4-5 कैटेगरी होती हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी जैसे क्लास। एक दो डिफाइन हाँ, करेंगे? जैसे लकड़ी, लकड़ी ठीक, से आग। कागज, कपड़ा, इसमें पानी चलाते हैं। बिजली की उसमें पानी नहीं चलाते। ठीक, बिजली की आग जो होती है किस तरीके से हम बुझा सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, फोम टेंडर से बुझा सकते हैं। हमारे पास वैसे पानी को तोड़ तोड़ के ही मारते हैं, उससे बुझ जाती है। पानी को कट करके मारते हैं, उसमें जेट नहीं बनाते। डायरेक्ट अगर जेट लगाएंगे तो उसमें करंट लगने की संभावना होती है। वो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। पानी को जो है हम कट कर करके उस पर पानी मारते हैं, और जो हमारे पास ग्लव्स होते हैं और नीचे गमबूट होते हैं बहुत हैवी, तो करंट लगने का चांस कम होता है। पानी का हम जेट पूरा नहीं बनने देते। जो डायरेक्ट जेट लगेगा तो करंट आएगा, हम उसको पानी को कट कर करके उस पर जो है इलेक्ट्रिक फायर पे पानी लगाते हैं। जब आप रास्ते में होते हैं तो किस तरीके की समस्याएं हैं उससे लड़ते हैं?
देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या है तो हमें जो है ट्रैफिक की आती है। और हमें बड़ा दुख होता है कि फिर न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि फायर ब्रिगेड वाले या दिल्ली फायर सर्विस जो है काफ़ी लेट पहुंची है, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि हाँ, हमारे पास 10 टायरों की गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी है। आज के टाइम में दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसलिए हमें कोई पास तो मिला नहीं हुआ कि भी हम किसी के ऊपर चढ़ा के ले जाएंगे गाड़ी। कितनी ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा। एक तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या होती है हमें। सायरन बजता है तो लोग बाग क्या करते हैं, गाड़ियों को रास्ता नहीं देते और गाड़ियों के आगे आगे भागते हैं ताकि उनको भी जल्दी निकल जाएं। हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है ट्रैफिक की। जी। अच्छा, ये भी बचपन में हम लोगों ने अक्सर सुना है कि 7 खून माफ, ऐसा वास्तव में क्या फायर डिपार्टमेंट को ऐसा अलाउड होता है क्या? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं है। जो भी आईपीसी की धारा आपके ऊपर लगती है वही हमारे ऊपर लगती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सब गलत बात है। जैसे कभी कॉल आता है, आपने जैसे बोला 30 सेकंड्स में यहाँ से निकल जाते हो, लगभग औसतन कितना टाइम आप लोगों को लग जाता होगा सर पहुंचने में? वो तो टाइम देखना पड़ता है ना, नज़दीक की कॉल हो जल्दी जाएंगे, थोड़ी 10-5 मिनट दूर की हो तो दूर 2-4 मिनट लेट हो जाएंगे। कितना जैसे नियर बाय में आप बात करें, अगर हम इस ऑफिस में बैठे तो कितना एरिया कवर करता है एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस? 5-10 मिनट में पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। 5-10 मिनट। कितना रेंज किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना हम जैसे 8-10-12 किलोमीटर के एरिया में है ना, उसको आप लोग ही जाते हैं? कर लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ सायरन बजाए उससे 30 सेकंड में गाड़ी बाहर हो लेती है। जब आप मौके पर पहुंचते तो सबसे पहले आपकी टीम का क्या काम होता है? देखिए मैडम, वो तो मौके पे जहाँ पे हम पहुँचते हैं, जिस चीज़ की हमें कॉल मिली है, अगर रेस्क्यू की कॉल है तो हम रेस्क्यू के लिए रेडी रहते हैं, और अगर फायर की कॉल है तो हमें सबसे पहले तो जो क्या बोलते हैं फायर की लाइन बिछानी होती है। कितनी ड्यूरेशन पे फायर है, गाड़ी कहाँ तक पहुँची, नज़दीक पहुँची या दूर गाड़ी खड़ी हुई है, उसके लिए हमें पानी की लेंथ बिछानी पड़ती है, तब हम फायर का सामना करते हैं। अगर कोई रेस्क्यू है तो रेस्क्यू वाला सामान निकालते हैं गाड़ियों में से। जब अंदर लोग फंसे होते हैं, रेस्क्यू चल रहा होता है, तो उस समय आप लोगों की क्या भावना होती है? हम कैसे लोगों को बचा पाएंगे, क्या फीलिंग होती है? क्या उस समय आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए मैडम, अब इसमें तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो हमारी दिल्ली फायर सर्विस का एक नारा है जिसे बोलते हैं वी सर्व टू सेव। सबसे पहले हम जान और माल की रक्षा ही करते हैं। उसमें जब आप इस पोजीशन पे होते हैं कि हमारे सामने कोई आदमी, हमें पता है भाई कोई कैजुअलिटी होने वाली है या अंदर आदमी फंसे हुए हैं, तो हम अपनी जान की बाजी लगा के उसकी कोशिश करते हैं कि 100% हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई हादसा जिस दौरान आपको आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया हुआ है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, डर लग गया हो? कभी ऐसा ना हुआ? ऐसा कोई डर नहीं लगा। कभी आदमी बहुत बचाए हैं, बहुत बचाया बहुत। आपको। जब आप किसी को बचाते हो, किसी की जान को, उस समय आपकी क्या फीलिंग होती है? बहुत बढ़िया होते, बल्कि में वही दवा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपने बहुत बढ़िया सेवा की हमारी। आपको लगता है कि आपका जीवन सफल? हाँ बिल्कुल। सर, उस दौरान आपकी क्या फीलिंग? कभी अभी तो बचाया तो आपने बहुत लोगों को ऐसा? देखिए मैडम, मेरी लगभग 14-15 साल की जॉब हो गई है और कम से कम 50 आदमियों को मैंने बचाया है, और बहुत ही गर्व महसूस होता है। उस दिन हमें ये महसूस होता है कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिली है, और बहुत मतलब खुशी का माहौल होता है उस टाइम पे। और जिसको हम जान बचाते हैं उसके परिवार वाले बहुत ही, मतलब ये लगा लो कि उस टाइम पे हमारे बहुत आशीष और दुआ करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं हमारे लिए। जी। कभी ऐसा हुआ कोई घटना स्थल पे आप पहुंचे और आपको कोई ऑन द स्पॉट आपको फैसला खुद से लेना पड़ा? कोई इस तरीके के फैसले भी होते हैं जो लेने पड़ते हैं? देखो मैडम, जहाँ पे कोई फायर का सिस्टम होता है तो देखो फैसले तो लेने ही होते हैं। जो सीनियर अधिकारी है, कई बार क्या होता है, सीनियर अधिकारी का भी कोई फैसला गलत हो सकता है तो जूनियर भी ले लेता है। इसमें कोई, वहाँ पे एक टीम वर्क होता है, वहाँ पे जूनियर और सीनियर का कोई मैटर नहीं रहता। हमारा सबसे मेन काम होता है फायर को जल्द से जल्द कंट्रोल करना, और कि कोई कैजुअलिटी ना हो। आपके इस काम में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा होता है क्या बोलते हैं, एक तो एलपीजी सिलेंडर जिसमें ब्लास्ट होने का खतरा होता है। और कई बार क्या होता है कि जहाँ पे भी फायर होती है तो लोग बाग जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम पूछ लेते हैं भाई अंदर फायर क्या बोलते हैं एलपीजी का सिलेंडर है, या कर देते हैं, और हमें मना कर देते हैं कि अंदर सिलेंडर नहीं है। और अंदर सिलेंडर पाते तो किसी कंपनी के पास जाते हैं, हमें पता है कि भाई ये कॉस्मेटिक की कंपनी है या किसी और तरह के, हमें पता चल जाता है। हम पूछते हैं उनसे भाई अंदर केमिकल तो नहीं है, थिनर तो नहीं है, कुछ अलग चीज़, तो वो पता नहीं क्यों डरते हैं। वो हमें अच्छी चीज़ें नहीं बताते कि भाई हाँ इसमें इसके अंदर ये है, तो ताकि हम अच्छे से और तरीके से परिपक्व होकर अंदर जाएं।
ऐसा डर क्या कारण रहता है वो आप लोगों को जो घटना स्थल वाले या जहाँ जिनके यहाँ घटना घटित होती है वो झूठ झूठ क्यों बोलते हैं? वे पता नहीं दूर भाग जाते हैं डर के मारे। बोलते हैं कि फायर वालों को पता हाँ, चल और जाएगा ये सिलेंडर- पूछते हैं सिलेंडर है या नहीं है तो बिल्कुल मना कर देंगे। 10-10 सिलेंडर ही पाते हैं घर में। सिलेंडर हाँ, फुल भरे। कभी और जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी होती है कि मतलब कैसे पता चलता है कि किस कारण आग लगी? कुछ कारण कैसे आप शिनाख्त कर पाते हैं कि ये रीजन रहा होगा? ना नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। आग तो आग ही है, शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा लगती है शॉर्ट तकरीबन। सर्किट से ज़्यादा लगती है। सर आपने ये पेशा क्यों चुना जबकि पता है ये पेशा जो है काफ़ी जोखिम भरा है? देखिए मैडम, हमने एग्ज़ाम दिया और हमें ये जॉब मिली। और जो हमारी ट्रेनिंग होती है बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, 6-7 महीने की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद जब आप जॉब पे आते हैं और प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है तो सब कुछ जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। सेवा की सेवा है, सेवा की सेवा है, नौकरी की नौकरी है, सबसे बढ़िया नौकरी है। आपके परिवार को डर लगता है कि आज हम मतलब हमारे पिताजी जाएंगे, हमारे भाई जाएंगे, हस्बैंड जाएंगे, लौटेंगे नहीं लौटेंगे? कभी आपकी पत्नी ने कभी इस तरीके की बातें कही हो कि आप ये काम छोड़ दो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा काम छोड़ने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन एक डर तो होता ही है। जब कभी टीवी में कोई न्यूज़ देख लेते हैं, बड़ी फायर की घटना देख लेते हैं और कैजुअलिटी के बारे में सुनते हैं तो उनको डर तो लगता ही है। तो वो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी वाइफ, वो बोलते हैं कि थोड़ा सेफ्टी से काम कीजिएगा और आपके पीछे भी परिवार है। ऐसा बोलते हैं। जी और कहीं ना कहीं उनको भी प्राउड तो फील होता ही होगा जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उनको बताते हैं कि यार न्यूज़ वाले आप जैसे ही लोग न्यूज़ में जब वो देते हैं कि भाई फायर वालों ने 10 आदमियों की जान बचाई है तो वो काफ़ी खुश और हमारे गर्व महसूस करते हैं उस हमारे टाइम। आदमी साल 2 साल में 1-2 साल में शहीद होते भी रहते हैं। शहीद भी हाँ, होते हैं। अभी तक जैसे आपने बताया कि काफ़ी समय से इस काम को कर रहे हैं तो कितने लोग इसमें जान गंवा चुके हैं? हमारे आपके दिल्ली एरिया फायर में? सर्विस से कम 20-25 आदमी जान जा चुकी तो है। ऐसे में जब किसी की जान चली जाती है तो इस फायर डिपार्टमेंट के साइड से उनको कितना सहयोग उनके परिवार को रहता है? बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है। 1 करोड़ रुपए मिलता है, नौकरी मिलती है, उसके बच्चों को भी पूरी ऐड मिलती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, युवाओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे, किसी भी, देखिए अगर वो बेरोजगार है, कुछ भी नहीं करा और ऑन रोड ट्रैफिक पे चल रहा है तो जो भी इमरजेंसी व्हीकल है प्लीज़ उनको रास्ता दीजिए। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल जा रहा है तो किसी ना किसी की जान खतरे में है, उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। तो कृपया करके हम नौजवानों को यही कहना चाह रहे हैं कि रोड पे कोई अगर इमरजेंसी गाड़ी निकलती है तो प्लीज़ उसको रास्ता दीजिए। सर जब कॉल आती है तो आपके मोबाइल पर कॉल्स आती है या किस पर कॉल आती है? मोबाइल में सेट रखे हैं यहाँ पे। इस तरीके की जो हाँ, वाकी टकी सेट है, टेलीफोन है, अच्छा इस पर कॉल आती है, कॉल लिखी और साइलेंट बजा दिया, साथ में पूरी साइलेंट। दिल्ली से कॉल आती होगी कि इस एरिया में आग लगी तो सब के अलग अलग एरिया है, सब अलग अलग स्टेशन है। अच्छा जिस स्टेशन की कॉल होगी वहाँ पर मैसेज आएगा, उस पे मैसेज आ मैसेज आएगा, लिख के भेज दी। और 30 सेकंड्स में निकल हाँ, 30 सेकंड में। आपके फायर स्टेशन में कितनी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं? फायर स्टेशन पे मैडम हर स्टेशन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जी जैसे हमारा मोती नगर स्टेशन है, एक दिल्ली फायर सर्विस में एक बड़े स्टेशन में गिनती होती है इनकी। तो यहाँ पे जो हमारे पास काफ़ी सारे टेंडर हैं, 4 टेंडर तो हमारे लिए फायर के हैं, एक एचटी है, से मतलब होज टेंडर। इसके अंदर जो है कोई लंबी लाइन बिछानी होती है पानी के लिए, तो इसके अंदर काफ़ी होज हैं लाइन बिछाने के लिए, होज टेंडर बोलते हैं इसको। अच्छा तो ये पानी कहाँ से आता है ये जानना चाह रहे हैं? देखिए, पानी हर स्टेशन पे अंडरग्राउंड टैंक भी बने होते हैं और ज़्यादातर तो आजकल जो है ना दिल्ली जल बोर्ड का पानी इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर। और ये क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जो है काफ़ी स्टोरेज होती है पानी की, तो वहीं से जो है हम वो कर, और नहर हो गया, नाले हो गए, कहीं से भी हम पानी पिक कर लेते हैं। तो ये पानी आप कब भर के लाते हैं? देखिए, जब किसी फायर पे जाते हैं और गाड़ी खाली हो जाती है और फिर वापस हम स्टेशन पे आते हैं काम करके, तो गाड़ी को भर के ही लेके आते हैं, बाहर से भर के लेके आएंगे और तभी भर के यहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाएगी। मान लिया अभी उत्तम नगर में कहीं घटना हुई हो तो उस दौरान बीच में तो कोई कहाँ से भरेंगे फिर आप? मैडम देखो, हमने वहाँ पे काम किया तो हम अपने स्टेशन की तरफ चले, जो भी रास्ते में जहाँ पे भी हमें पानी का स्रोत मिलेगा, दिल्ली जल बोर्ड का है, मेट्रो स्टेशन है, कहीं से भी हम पानी भर लें, कोई दिल्ली फायर सर्विस को पानी के लिए कोई मना नहीं करता। अच्छा एक बार आप गाड़ी में किस तरीके का सेगमेंट होता है, एक बार किस तरीके का सेटअप है वो एक बार हमें शो करेंगे?
देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर क्या क्या उपकरण मौजूद होते हैं, किस तरीके का सेटअप होता है जिसको ये उपयोग करते हैं। 30 सेकंड्स में रेडी होकर इस गाड़ी में बैठना और गाड़ी आउट हो जाना स्टेशन से, लोगों की जान बचाना। आइए देखेंगे गाड़ी में क्या क्या होता है, एक बार दिखाएंगे सर। यहाँ से ये ओपन होता है, लॉकर है जी। ये क्या है? ये पाइप्स है। इनको होज बोलते हैं, पाइप जिसे बोलते हैं आप लोग। इनसे जो हम पानी की स्ट्रेंथ मतलब लेंथ बिछाते हैं। कोई संकरी गली है तो अपना लाइन बिछा के तभी आग बुझाई जाती है। ये सेटअप लगाने में वहाँ कितना टाइम लग जाता है सर? इसको बिछाने में कोई टाइम नहीं लगता, हमारे 1 से 2 मिनट में ये भी सारी लाइन बिछ जाती है जी। और उसके बाद क्या होता है और क्या गाड़ी में? ये कैन किस लिए? ये जो कैन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये फोम ड्रम है। ठीक है। जब गाड़ी के अंदर मैं बताया ना आपको कोई केमिकल वगैरह की फायर है तो हम गाड़ी के टैंक में ये फोम डाल देंगे तो बबल्स बनेंगे, बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी उससे। वो ये जो बैग दिखाई दे रहे हैं आपको, बक्से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर BA सेट है। धुएं के अंदर अगर हमें काम करना होता है तो हम मास्क लगा के, जो मास्क लगाते हैं ना, वो सेटअप इसके अंदर है। रेस्क्यू के लिए रस्सा है, हैमर है, ये बेलचा है, क्या बोलते हैं इसको, कस्सी है, लॉक कटर है, ये वाला लॉक कटर है जिससे हम ताला तोड़ देते हैं, काट देते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है गाड़ी के अंदर। और आप आगे बैठते हैं जी। ये हमारा फ्रंट का सिस्टम होता है जी। इसके अंदर क्या बोलते हैं, ब्रांच भी दिखाऊं क्या आपको? दिखाइए बिल्कुल। ये हमारी ब्रांच होती है। ये ब्रांच क्या से क्या होता है? ये होज लाइन बिछने के बाद ही इसमें पिक करके इसी से हम पानी चलाते हैं। अच्छा, जो धार की तरह जाता है। जी जी जी। साथ होके। जो पानी का जो जेट बनता है वो इससे बनता है। ये हमारी ब्रांच होती है, इसी से हम काम करते हैं। कितने लोगों की टीम रहती होगी आप? गाड़ी में जब क्या बोलते हैं, एक टाइम में 6 मेंबर का क्रू होता है। एक गाड़ी पे 6 मेंबर का क्रू होता है पूरा, उसमें ड्राइवर इंचार्ज और 4 फायरमैन जी। यहाँ पीछे क्रू मेंबर बैठते हैं। वहाँ पे ड्राइवर और इंचार्ज हो गया। ये जो है हमारे, जो आप कह रहे थे जो ड्रेस है कि वो गाड़ी के अंदर अभी अवेलेबल नहीं, ड्रेस जो होती है हमारी बैरिक में ही होती है। गमबूट, हेलमेट हम सब कुछ बैरिक में रखते हैं अपनी चारपाई के पास। और जिस टाइम पे जैसे ही हमें सायरन सुनाई देता है तो हम उसी टाइम पे गमबूट, हेलमेट और डांगरी उठा के और सीधा गाड़ी के अंदर। कितने घंटे की नौकरी है आपकी? ये हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है जी। 24 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे का रेस्ट है। अच्छा, 24 आज एक दिन हमारी काम कर लिया फिर कल हमारी कोई सैटरडे, संडे, होली, दिवाली हमारी कोई छुट्टी नहीं है। सब दिन काम। हाँ, 24 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे का रेस्ट। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फायर फाइटर की लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो एक और फायर फाइटर से जुड़कर जानेंगे कि वो क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं। क्या नाम है सर? पहले तो आपका जो। सर मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, इस काम में कब से जुड़े हैं? मैम मैं 2024 से इस काम में हूँ। ट्रेनिंग होती रहती है आपकी टाइम टू टाइम? कोई हाँ ट्रेनिंग हाँ हाँ, हम रिफ्रेशिंग कोर्स के लिए जाते रहते हैं, ऐसे होता रहता है सब। होता रहता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जैसे मान लिया कई बार ऐसा होता है कि हम आम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आग लगती है तो आप जब तक पहुँचे हम कुछ हद तक आग आस पड़ोस के लोग उसको कम कर सकें या बढ़ने से रोक सकें, कोई ऐसा कोई टिप देना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आस पड़ोस के इलाके में आग लगी है, सबसे पहले तो मतलब रूट्स होती है ना, या मतलब एक बेसिक चीज़ आदमी को खुद से कर लेनी चाहिए कि जैसे कोई आग लगी है, मैं पहले पानी, देखो इलेक्ट्रिक आग है तो पानी वानी ना डाले, वो लोग उस चीज़ को ना करें। लेकिन ऐसा है कोई कूड़े में आ गया, कोई वैसी चीज़, खुद प्रयास करना चाहिए। और बाकी हम बैठे हैं। और भाई इख्तला ये करना चाहूँगा, घरों में मीटर के पास या अपने घर के पास या घर में या जीनों के आसपास या कहीं वो रखा है, इन्वर्टर रखा है, वहाँ पे एक सिलेंडर लगाए, फायर आग बुझाने का वो वाला सिलेंडर लगाए। कुछ इक्विपमेंट, छोटी छोटी चीज़ें वो करके रखें। वो हादसा तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे पालम वाले केस में 9 लोगों की ज़िंदगी चली गई, तो अब सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, कहीं ना कहीं आम जनता या कहीं ना कहीं गिल्टी तो फील हो, हर किसी को होती है। देखो, गिल्ट में तो आज पूरी दिल्ली क्या पूरा देश है। और ये हादसा, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। देखो, ये तो एक प्राकृतिक आपदा कहूँगा मैं इसको। किसी को नहीं पता मेरे साथ अगले पल क्या हो। जी बिल्कुल। ये तो कभी किसी के साथ हो सकता है। और मैं बहुत
मतलब बहुत गिल्ट फील है इस चीज़ के लिए, जो हादसा हुआ वो 9 लोगों की जान गई। तो आप ये गाड़ी दिल्ली अग्निशमन सेवा की गाड़ी देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आप सीढ़ी देख रहे हैं जिसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। जब आग काफ़ी ऊंचाई पर लगी होती है, किसी बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंग में आग लगी होती है, तो इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट को खोल कर लोगों का रेस्क्यू किया जाता है, या फिर ऐसा भी किया जाता है कि इसी के द्वारा फायर फाइटर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो पीछे भी सीढ़ियाँ होती हैं, आगे भी सीढ़ियाँ ये खोली जाती हैं। ये वो लोग हैं जो आग से डरते नहीं बल्कि आग से लड़ते हैं, ताकि हम और आप घरों में सुरक्षित रहें, चाहे कहीं पे भी वो सुरक्षित रहें। ऐसे फायर फाइटर्स को हमारा सलाम। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको